किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का खास प्रयास है कि हमारे देश की लड़कियों और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। इसके लिए मंत्रालय उनके लिए कई तरह के कौशल कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। महिलाओं को आत्मसम्मान मिले, उनको वर्क प्लेस पर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंत्रालय में कैपेसिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी लाने, जेंडर बेस्ड भेदभाव को समाप्त करके उनके लिए सुरक्षित वर्क प्लेस का माहौल बनाने के लिए ही ये पहल की गई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रति मंत्रालय में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना था। इस अधिनियम के तहत इस तरह की स्थिति में निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष कैसे करना है, कानून में क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी गई। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम कॉमेमोरेट करते हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जिसका मतलब ये होता है कि हम प्रण लेते हैं कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि हिंसा, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसमें कमी आए। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप के अंडर सारे विभाग को, सारी मंत्रालय को पॉश एक्ट के अंडर ट्रेन किया जा रहा है। ये पहले भी कार्यक्रम हुआ था, अभी फिर से इसको शुरुआत की गई है। आज हमने यहाँ प्लेज भी लिया कि हिंसा को रोकने के लिए हम सब लोग मिलकर कदम उठाएंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी जी के साथ यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जिस तरह से मंत्रालय महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए काम कर रहा है, ये जानकर यूएन के प्रतिनिधि भी काफी प्रभावित हुए। मंत्रालय महिलाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग के कई तरह के कार्यक्रम पहले से ही आयोजित करता आया है। ऐसा ही एक कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए भी मंत्रालय में आयोजित किया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं ने हिस्सा लेकर आत्मरक्षा के गुण सीखे। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कई तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। जितनी भी स्किलिंग स्कीम है, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, वो महिलाओं के लिए भी है। तो एक तो ये काम है, एक विभाग मंत्रालय के अंदर भी कई तरह के सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं के लिए वर्क प्लेस जो है वो बहुत सेफ हो, जहाँ उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, उन सब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और सेक्रेटरी सर का बहुत ही आज हमने क्लियर आदेश देखा कि महिलाओं को, हर महिला को यह हक है कि वो सेफ महसूस करे। वो हम उसको बहुत सराहनीय एक कदम मानते हैं और मुझे लगता है कि सभी मंत्रालयों में इस तरह की मुहिम शुरू की जानी चाहिए। आत्मरक्षा के इस कार्यक्रम में विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं को किस तरह से अपना बचाव करना है, इस बारे में 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्हें इस फील्ड में महारत रखने वाले कुशल प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। मंत्रालय में मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम, जो मिशन कर्मयोगी सम्मानित प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत महिलाओं का आत्मरक्षा के बारे में हमने सेक्टर स्किल काउंसिल से हमने एक ट्रेनिंग दिलवाई। छोटी सी ट्रेनिंग थी, लगभग 1 सप्ताह से कम, और उसमें उनको फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस के बारे में दिया, जो महिलाओं को बहुत पसंद आया। और अब तो आलम यह है कि बहुत सारे मंत्रालय जो लगभग 5000 ऐसे महिला कर्मचारियों को आत्मसुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसे सीखकर महिलाओं और लड़कियों का उत्साह काफी बढ़ा। MSDE के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न मंत्रालयों ने आत्मरक्षा के इस कार्यक्रम को अपने यहाँ भी आयोजित करवाया और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कराया। मैं चाहती हूँ कि हर एक एज के विमेन and even children of all groups, of all age groups, they should attend this training. They should know the tricks and tactics, how to defend themselves and if any of such situation arises. मैं खुद अभी इस 5 दिन की वर्कशॉप के पहले जैसी थी
वैसी मैं आज नहीं हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। कल मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी खुद में कि मैं खुद को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जिस टाइप की टैक्टिक्स इन्होंने हमें बताई है, टेक्निक्स लाइक सिंगल हैंड ग्रिप, डबल हैंड ग्रिप, फ्रंट चोक, बैक चोक, बियर हग, इन सब चीज़ों से हम खुद को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइव्स। और यही चीज़ें हम बहुत सारे लोगों को सिखा भी सकते हैं इन आवर ऑफिस प्लेस, इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर फैमिली, एवरीवेयर। भारत सरकार की कोशिश है कि हमारी महिलाएं और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में वर्कफोर्स का हिस्सा बने। इसके लिए सरकार उनकी परेशानियों के निवारण की कोशिश कर रही है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 उसी पहल का नतीजा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस पहल को आगे बढ़ाने और महिलाओं के उन्मुख विकास के लिए जो काम कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।